हेलो बच्चों, नमस्कार। हम लोग फिर से स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक्स का एक और चैप्टर, डिमांड। तो हम लोग आज पढ़ने जाएंगे डिमांड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो कहता है मांग में कौन सा तत्व निहित होना आवश्यक है। विच एलिमेंट इज इसेंशियल फॉर डिमांड, डिमांड के लिए कौन सा जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोगों को ये समझना होगा कि सर डिमांड एक्चुअली में होता क्या है। आज तक तो हम डिमांड को समझते थे सिर्फ मांग। तो आइए हम लोग समझते हैं डिमांड होता क्या है। चलिए हम लोग पढ़ेंगे डिमांड, मांग क्या होती है। तो इसको ऐसे समझ लेते हैं शॉर्ट में। कोई भी पेन की कंपनी कितना पेन बनाए तो सबसे पहले वो देखती है कि मार्केट में उस पेन का डिमांड कितना है, कितनी मांगी जा रही है, और उसके अकॉर्डिंग वो कंपनी उतना पेन का प्रोडक्शन करती है। तो समझ लेते हैं हम लोग मांग होती क्या है सर एक्चुअली में। तो आपने सोचा होगा कि सर डिजायर, सर इच्छा किसी भी चीज की, हम कितना पीस खरीदना चाहते हैं, लोगों से पूछेंगे कि भाई तुम पेन कितना खरीदना चाहते हो। तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल हम लेंगे कार से, कि मान लीजिए कार, एक कार की मैंने कंपनी खोली और मैं कार कितने पीस बनाऊं। तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि इंडिया में किनको किनको कार लेना है, किनको किनको कार खरीदना है। तो मैंने जाकर सारे लोगों से बात की और पूछा कि भाई कार किनको किनको खरीदना है। अब मुझे बताओगे कि इंडिया में जितने भी लोग हैं कौन ऐसे इंसान होंगे जिनको कार नहीं खरीदना। सर सभी को चाहिए, एक रिक्शा वाला भी सोचता होगा कि मुझे भी कार खरीदना है। तो अब बताइए कि क्या मैं पूरे इंडिया के लिए 121 करोड़ कार बना दूं, क्योंकि लास्ट सेंसस के अकॉर्डिंग आपको पता होगा कि हम लोगों की जनसंख्या कितनी थी, 121 करोड़, और अभी वो नियर अबाउट 135 या 140 करोड़ में आ गई होगी। तो क्या हम लोग 140 करोड़ कार बना दें, क्योंकि चाहिए कार तो सबको, डिमांड तो सबका है। तो सर एक्चुअली में डिमांड नहीं, नहीं सर ऐसे नहीं, ऐसे कैसे बना सकते हैं, सबके लिए कार कैसे बना सकते हैं। तो अरे भाई डिमांड होता क्या है। आप तो कह रहे हो कि सर हम जितना खरीदना चाहते हैं वो मेरा डिमांड है। तो कार कितने लोग खरीदना चाहते हैं, तो कैसे हम लोग डिमांड कैलकुलेट करेंगे, हम समझते हैं आइए। तो सबसे पहले डिमांड देखिए, अगर आपकी ये थ्योरी में भी आती है मांग क्या है या डिमांड क्या है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो शॉर्ट में कि डिमांड कंसिस्ट ऑफ 5 थिंग्स। डिमांड कंसिस्ट ऑफ 5 थिंग्स। डिमांड 5 चीजों से जुड़कर बना हुआ है। तो सर सबसे पहले क्या है, सर डिजायर ऑफ द गुड्स, डिजायर ऑफ द गुड्स। सर इच्छा किसकी है, डिजायर मतलब होती है इच्छा, कितने लोगों की इच्छा है, सारे लोगों की है। सारे ने हाथ खड़ा कर दिया, भाई हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए। मैंने बोला चलो ठीक है लाइन में लग जाओ। फिर मैंने बोला किसकी किसकी एबिलिटी है, एबिलिटी टू बाय। एबिलिटी मतलब समझते हो, अगर मैं इसको थोड़े कटु वचन में कहूं, कटु वचन इन द सेंस, अगर कड़े शब्दों में कहूं तो जिनकी हैसियत है वो रहे, जिनकी हैसियत नहीं है वो जाएं। कार खरीदने की हैसियत है तो हाँ, बहुत सारे लोगों ने खड़ा किया, बहुत सारे लोग जो गरीब हैं उन्होंने बोला नहीं हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, तो मैंने बोला वो घर जाओ। ठीक। अब मैंने पूछा इच्छा है, हाँ है, हैसियत है, हाँ है। अब मैंने पूछा विलिंगनेस, विलिंगनेस टू बाय। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको कार खरीदने की इच्छा भी है, सर एबिलिटी हैसियत भी है, लेकिन वो होते हैं मक्खी चूस। ठीक है, जो खरीदना नहीं चाहते, उनकी विलिंगनेस नहीं है खरीदने की। मैंने बोला कार खरीदना है, बोले हाँ है। मैंने बोला कि हैसियत है, बोले हाँ है। मैंने बोला कि खरीदना चाहते हो, विलिंगनेस है, तो बोले कि हाँ है। मैंने बोला जितने लोगों को है वो खड़े रहें, जो मक्खी चूस हैं वो घर जाएं। समझ में आ गई बात, आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने बोला एट गिवन प्राइस, एट गिवन प्राइस, क्या इसी प्राइस पर खरीदना चाहते हो। अब मैंने फिर से स्टार्टिंग लोगों से पूछा क्या आपकी इच्छा है, हाँ है। क्या आपकी हैसियत है, हाँ है। विलिंगनेस, क्या खरीदना चाहते हो आप लोग या मक्खी चूसो। कुछ लोगों ने बोला कि नहीं भाई हम खरीदना चाहते हैं। मैंने बोला एट द गिवन प्राइस, इस कार की दाम कितनी है, सर इस कार की दाम है 10 लाख रुपए, खरीदना चाहते हो। बहुत सारे लोगों ने कहा नहीं नहीं सर 10 लाख में नहीं, हम तो 7 लाख में खरीदेंगे। मैंने बोला घर जाओ, 7 लाख की कार मैं नहीं बनाता। मैंने कितने की कार बनाई है, सर 10 लाख की। खरीदना चाहते हो उस प्राइस पे, तो कुछ लोगों ने कहा हाँ खरीदना चाहता है। मैंने बोला खड़े रहो। लास्ट पॉइंट, एट द लास्ट पॉइंट, एट
गिवन टाइम पीरियड, एट द गिवन टाइम पीरियड। अब मैंने बोला कि आपके पास इच्छा है, हाँ है, एबिलिटी है, हाँ है, विलिंगनेस है, खरीदना चाहते हो, हाँ खरीदना चाहते हैं, 10 लाख की कार है, खरीदना चाहते हो 10 लाख में, हाँ सर 10 लाख की कार 10 लाख में खरीदना चाहते हैं, एट द गिवन टाइम पीरियड, अभी खरीदना चाहते हो। कुछ लोगों ने कहा नहीं नहीं सर मैं तो 10 साल के बाद खरीदूंगा। मैंने बोला जाओ घर में सो जाओ, जाओ सो जाओ, नींद से जागना तब खरीदना। अभी आपको खरीदना है तो खड़े रहो, नहीं तो घर जाओ। जितने लोग खड़े रहे उनका ही डिमांड काउंट होगा। समझ में आ गया? क्योंकि दे आर रेडी टू बाय, वे खरीदने के लिए तैयार हैं। समझ में आ गई बातें? तो डिमांड कंसिस्ट ऑफ, शॉर्ट में समझ लेते हैं, डिमांड कंसिस्ट ऑफ 5 थिंग्स। ये आंसर भी लिख सकते हो, आपका लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन में ये कवर अप कर देगा कि डिमांड क्या है। तो डिमांड कंसिस्ट ऑफ 5 थिंग, डिजायर ऑफ द गुड्स, एबिलिटी टू बाय, विलिंगनेस टू बाय एट द गिवन प्राइस एट द गिवन टाइम पीरियड। समझ में आ गई बातें? इच्छा है खरीदने की, हैसियत है खरीदने की, आपकी विलिंगनेस है, इसी प्राइस पर खरीदना चाहते हो, इसी मूल्य इसी कीमत पर खरीदना चाहते हो। अच्छा, इसी समय खरीदना चाहते हो या भविष्य में कभी खरीदना चाहते हो? सर इसी समय खरीदना चाहते हैं। तो हम लोग तो याद रखोगे 5 क्या है, डिजायर ऑफ द गुड्स, एबिलिटी टू बाय, विलिंगनेस टू बाय एट द गिवन प्राइस एट द गिवन टाइम पीरियड। ये मिलकर बनता है डिमांड। समझ में आ गई बातें? तो हम लोगों ने देख लिया कि डिमांड होता क्या है एक्चुअली। अब हम लोग इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन था विच एलिमेंट इज इसेंशियल फॉर डिमांड, डिमांड के लिए क्या जरूरी है? सर डिजायर, हाँ हमने पढ़ा था डिजायर, इच्छा, वस्तु की इच्छा होनी चाहिए। गिवन प्राइस, क्या उसी प्राइस पर खरीदने को तैयार हो? हाँ सर एक निश्चित मूल्य पर खरीदने को तैयार है। क्या विलिंगनेस टू स्पेंड, खर्च करना चाहते हो? हाँ सर खर्च करना चाहते हैं। तो इसका आंसर तीनों होगा, उपयुक्त में से सभी। डिजायर भी है, उस प्राइस पर भी खरीदना चाहते हैं, और विलिंगनेस भी है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मांग वक्र का सामान्यता ढाल है। मांग वक्र, डिमांड कर्व बनता कैसे है? तो हम लोगों ने देखा था कि डिमांड कर्व बनता कैसे है, तो इसे हम लोग समझ लें। डिमांड कर्व जनरली स्लो, मांग वक्र का सामान्यता ढाल होता है बाएं से दाएं की ओर, अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम ही देखा था मांग कैसे बनता है सर, ऐसे, क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे वस्तु की कीमत घटेगी हमारा डिमांड बढ़ेगा, तो हमारा ये स्लोप डाउन बनता है। तो स्लोप डाउन आप देख रहे होगे, ये डाउनवर्ड बन रहा है या अपवर्ड बन रहा है? तो सर ये डाउनवर्ड बन रहा है, तो ये डाउनवर्ड हुआ। अच्छा कहाँ से? लेफ्ट से राइट की ओर, ये मेरा लेफ्ट, ये मेरा राइट। हाँ सर डाउनवर्ड लेफ्ट फ्रॉम राइट, तो हमारा आंसर होगा डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डिमांड कर्व। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहता है किस प्रकार की वस्तुओं के मूल्य में कमी होने से मांग में वृद्धि नहीं होती? किस तरह के वस्तुओं के मूल्य में कमी होने से मांग में वृद्धि नहीं होती? इन विच गुड्स प्राइस फॉल डज नॉट मेक एनी इंक्रीज इन डिमांड। अगर हमारा प्राइस कितना भी कम हो जाए हमारे डिमांड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो वो है सर नेसेसरी गुड्स। सर कैसे? मैं ऐसे समझाता हूँ, सपोज दैट देहाती में समझते हैं। नेसेसरी गुड्स, मान लीजिए दवा, अगर कैंसर की दवा सस्ती हो जाए तो क्या सभी लोग खाना स्टार्ट कर देंगे? कैंसर की दवा कितनी भी सस्ती हो जाए क्या उसका डिमांड बढ़ जाएगा? नहीं सर, जिसको जरूरत होगी वो खरीदेंगे। तो जरूरत की चीजें, नेसेसरी गुड्स में प्राइस का कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर है अनिवार्य वस्तुएं, नेसेसरी गुड्स। समझ में आ गई बातें? आगे बढ़ते हैं। मांग को प्रभावित करने वाले तत्व निम्नलिखित में से हैं। मांग को प्रभावित करने वाले तत्व, सर विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द डिमांड। डिमांड को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहले हमें इस चीज के लिए समझना होगा कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर तत्व हैं जो डिमांड को बढ़ाते हैं और घटाते हैं। तो आइए हम समझते हैं डिमांड को बढ़ाने और घटाने में कौन कौन से कारक हैं जो उसको इफेक्ट करते हैं। चलिए आइए समझते हैं। अब पढ़ेंगे कि डिमांड को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, डिमांड को कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं। सर डिमांड बढ़ता और घटता कैसे है, किसी की मांग बढ़ती और घटती कैसे है? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स। मान लीजिए डिमांड ऑफ गुड्स एक्स,
मैंने एक गुड्स लिया है जो एक्स है, उसका डिमांड कौन कौन से फैक्टर से अफेक्ट होगा। तो सबसे पहला फैक्टर होता है सर पी एक्स, प्राइस ऑफ गुड्स एक्स, खुद का प्राइस। मान लीजिए कि आज आईफोन, मैं एक आईफोन का एग्जांपल लेता हूं, आईफोन सस्ती हो जाए तो आप ज़्यादा खरीदोगे या नहीं खरीदोगे? हाँ सर, कोई भी प्रोडक्ट अगर सस्ती हो जाए तो उसका डिमांड बढ़ जाता है। लॉ ऑफ डिमांड भी यही बताता है, व्हेन प्राइस डिक्रीजेस डिमांड विल इंक्रीजेस एंड व्हेन प्राइस इंक्रीजेस डिमांड विल डिक्रीजेस, वाइस वर्सा होता है। तो याद रखोगे, कोई भी चीज़ ऐसे, कोई भी चीज़ महंगी हो जाए तो हम कम खरीदेंगे, सस्ती हो जाए तो ज़्यादा खरीदेंगे। तो खुद का प्राइस उसको इफेक्ट करता है, प्राइस ऑफ गुड्स एक्स, क्योंकि गुड्स कौन सा है? एक्स है। दूसरा है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ पी आर मतलब रिलेटेड गुड्स, या तो सब्स्टिट्यूट गुड्स या तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट्स जानते ही हो, जैसे चीनी और गुड़, चीनी के जगह हम लोग गुड़ यूज कर सकते हैं और गुड़ के जगह हम लोग चीनी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स और रिलेटेड गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जैसे कार एंड पेट्रोल। तो कार और पेट्रोल के भी प्राइस से हमारा इफेक्ट करता है खुद का डिमांड, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मान लीजिए हम लोग चाय पीते हैं, ठीक, लेकिन चाय महंगी हो जाए, चाय का प्राइस बढ़ जाए और कॉफी जो है वही प्राइस पे रहे, तो जब चाय महंगी हो गई है तो हम लोग चाय छोड़कर कहाँ चले जाएंगे? कॉफी में चले जाएंगे। तो समझ में आ रही है? तो कहीं ना कहीं एक का प्राइस दूसरे के डिमांड को इफेक्ट करता है। तो पहला खुद का प्राइस और दूसरा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तीसरा कहलाता है इनकम, वाई इनकम, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो क्या आप ज्यादा सामान खरीदोगे? हाँ या ना? हाँ सर, जितना हम पहले खरीदते थे उससे ज्यादा खरीदेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि मेरी सैलरी है 10,000 रुपए, तो मैं अपने घर 1 kg एप्पल ले जाता हूं, 1 किलो सेब खरीद के ले जाता हूं। अगर वही मेरी सैलरी जो है 10,000 से बढ़कर 50,000 हो जाए तो क्या मैं एप्पल उतना ही ले जाऊंगा या ज्यादा ले जाऊंगा? सर ज्यादा ले जाएंगे, जाहिर सी बात है। जो भी मैं चीजें यूज कर रहा हूं उससे ज्यादा यूज करने लगा क्योंकि सैलरी बढ़ गई है। तो इनकम बढ़ने से भी डिमांड बढ़ता है, ठीक। आगे की ओर बढ़ते हैं। टी, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अगर हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो जाए तो भी हमारा डिमांड बढ़ेगा। इसको हम लोग ऐसे समझ लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई भी चीज़ें पसंद करता हूँ, ठीक है, तो उसकी डिमांड ज़्यादा होगी। जैसे मैं स्लाइस पी रहा हूँ, ठीक, मैंने स्लाइस पिया, बाय द वे स्लाइस में मुझे टेस्ट पसंद नहीं आया या उसमें कीड़ा निकल गया, तो क्या मैं उसको और यूज़ करूँगा या शिफ्ट हो जाऊँगा दूसरे में? सर शिफ्ट हो जाएंगे दूसरे में। फिर मैं माजा पीऊँगा, फ्रूटी पीऊँगा, हाँ या ना? हाँ सर, ऐसी ही बात है। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी डिमांड को इफेक्ट करता है। अगर हमारा टेस्ट चेंज हो गया तो हम गुड्स को चेंज कर देंगे। एंड द लास्ट वन इज फ्यूचर प्राइस, एफ। याद रखोगे, अगर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है तो भी हमारा डिमांड फ्लक्चुएट करता है। सर कैसे? मान लीजिए सपोज दैट मैं अभी पढ़ा रहा हूं, ठीक, आप लोगों को अभी न्यूज़ आता है कि मोदी जी ने कहा कि भाइयों और बहनों, आज रात 8 बजे से पेट्रोल जो 100 रुपए की मिल रही है वो 1,000 रुपए की हो जाएगी। पेट्रोल जो अभी 100 रुपए की मिल रही है, रात 8 बजे से 1,000 रुपए की हो जाएगी। तो आप क्या करोगे? सारे के सारे लोग भाग पड़ोगे पेट्रोल पंप और पेट्रोल पंप में जाकर टैंक भरा लोगे, क्योंकि अभी पेट्रोल कितने का मिल रहा है? 100 रुपए का। तो अगर हमको पता चले कि फ्यूचर में प्राइस चेंज होने वाला है तो हम लोगों का डिमांड क्या हो जाएगा सर? बढ़ जाएगा या घट जाएगा। समझ में आ गई बातें? तो हमारे, फिर से हम लोग रिपीट कर लेते हैं, डिमांड को कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं सर? फैक्टर्स हैं प्राइस ऑफ गुड्स एक्स, खुद का प्राइस, सस्ता हो जाए या महंगा हो जाए तो हम लोग ज़्यादा कम खरीदेंगे। दूसरा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कार एंड पेट्रोल और टी एंड कॉफ़ी, कि अगर कॉफ़ी महंगी हो जाए तो हम कॉफ़ी छोड़कर क्या खरीदने लगेंगे? चाय खरीदने लगेंगे। फिर हमने बताया इनकम, वाई मतलब इनकम, हमारा इनकम अगर बढ़ेगा तो हम ज़्यादा खरीदेंगे, इनकम हमारा कम होगा तो हम कम खरीदेंगे। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, अगर हमारा टेस्ट चेंज हो जाए तो हम दूसरे में शिफ्ट हो जाएंगे। एंड द फ्यूचर प्राइस, अगर फ्यूचर में महंगा हो जाए या सस्ता हो जाए तो हम लोग का डिमांड बढ़ या घट जाएगा। तो ये है इक्वेशन फैक्टर ऑफ डिमांड। तो हमने समझ लिया कि डिमांड को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक होते हैं, उसका खुद का भी प्राइस,
सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री, तो बहुत सारी चीजें होती है जो उसको अफेक्ट करती है। तो इसका आंसर क्या होगा सर? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द डिमांड? क्या डिमांड प्राइस अफेक्ट करता है? हाँ सर, उसका प्राइस अफेक्ट करेगा ही करेगा। किसी भी वस्तु, पेन सस्ती हो जाए, दाम कम हो गया तो हम ज्यादा खरीदेंगे। टी शर्ट सस्ती हो जाए तो हम ज्यादा खरीदेंगे। अच्छा, महंगी हो जाए तो कम खरीदेंगे। आईफोन आज सस्ती हो जाए, दाम कम हो जाए, तो जैसे ही प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा, और प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा। ठीक है। दूसरा, आय में परिवर्तन, चेंज इन इनकम, क्या हमारा इनकम बढ़ेगा तो हम ज्यादा खरीदेंगे? हाँ सर, हाँ सर। टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, अगर आपका टेस्ट चेंज हो गया, आपको वही चीज खरीदना है, तो प्राइस मैटर करता है? नहीं सर, डिमांड बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो सर इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। ये तीनों फैक्टर अभी हमने पढ़ा, ये तीनों फैक्टर हैं जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है, एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है, वो कौन से गुड्स हैं? सर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स या सब्स्टिट्यूट गुड्स? तो आपको पता होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री क्या है और सब्स्टिट्यूट्स क्या है। सब्स्टिट्यूट्स होता है जो एक के जगह दूसरे को यूज करते हैं, जैसे चीनी के जगह गुड़ यूज कर सकते हो, हाँ या ना? हाँ सर। चाय के जगह कॉफी यूज कर सकते हो, वो क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड्स है। टी के जगह कॉफी, चाय के जगह हम लोग कॉफी यूज कर सकते हैं, ये है हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो साथ साथ चलने वाले, देखिए पूरक वस्तुएं जो साथ साथ चलती है, जैसे कार एंड पेट्रोल। कार और पेट्रोल जो है वो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। ठीक है, कार एंड पेट्रोल जो है हमारा साथ साथ चलने वाला है। जैसे आप लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हो, फोन एंड सिम, जो सेल फोन होता है, मोबाइल फोन, और उसमें सिम साथ साथ चलने वाली चीज है। बिना फोन के सिम काम नहीं करेगा, और बिना सिम का फोन कुछ नहीं है, डब्बा है, तो दोनों साथ साथ चलने वाली चीजें हैं। ठीक है, और सब्स्टिट्यूट गुड्स एक के जगह दूसरा यूज कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? गुड्स विच कैन अल्टरनेटिव बी यूज्ड आर कॉल्ड, एक दूसरे के बदले प्रयोग किया सकता है, उसके जगह। तो हम लोग चीनी और गुड़ एक दूसरे के जगह प्रयोग कर सकते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? स्थानापन्न वस्तुएं, सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। याद रखोगे कॉम्प्लीमेंट्री साथ साथ चलने वाला, सब्स्टिट्यूट्स एक दूसरे के बदले में। ठीक है, जैसे चीनी और गुड़ एक दूसरे के बदले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड। सर लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? तो आपको पता होना चाहिए लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि व्हेन प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस। किसी भी वस्तु का प्राइस, अगर किसी भी वस्तु की कीमत बढ़ जाए तो उसका हम लोग डिमांड कम करेंगे। अगर कोई चीज महंगी हो जाए तो हम कम खरीदेंगे, और कोई चीज सस्ती हो जाए तो हम ज्यादा खरीदेंगे। तो लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट व्हेन प्राइस ऑफ द गुड्स इंक्रीजेस डिमांड विल डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। अगर प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगा, अगर प्राइस घटेगा डिमांड बढ़ेगा। अपोजिट रिएक्शन होता है इसका। ठीक है, कोई भी चीज सस्ती होगी हम ज्यादा खरीदेंगे, कोई भी चीज महंगी होगी कम खरीदेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, मांग फलन को निम्न में से कौन सा समीकरण व्यक्त करता है? ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिमांड फंक्शन? डिमांड फंक्शन में पढ़ चुका है, डिमांड ऑफ गुड्स एक्स इज इक्वल टू फैक्टर्स ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एक्स, वो खुद का प्राइस हमने पढ़ चुका है, इनकम हमने पढ़ रखा है, हमने टेस्ट एंड प्रेफरेंस पढ़ रखा है, बहुत सारे फैक्टर्स थे आपने पढ़ रखा है, तो ये आंसर सही होगा इक्वेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब x वस्तु की कीमत का परिवर्तन y वस्तु की मांग को प्रभावित करता है, यह मांग कहलाता है। When the change in the price of goods x affect the demand of goods y, this demand is called। एक का प्रभाव दूसरे गुड्स पर पड़ना, एक का प्रभाव दूसरे गुड्स पर पड़ना क्या कहलाता है सर? तो ये कहलाता है क्रॉस डिमांड। ये कहलाता है क्रॉस डिमांड, एक का प्रभाव दूसरे पे पड़ना। सब्स्टिट्यूट्स या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स याद रखोगे। जैसे इसका एग्जांपल समझोगे, अगर कार सस्ती हो जाए, कार सस्ती हो जाए तो आप कार ज्यादा खरीदोगे, हाँ या ना? हाँ सर, कार ज्यादा खरीदेंगे। कार का डिमांड क्या हो जाएगा सर? बढ़ जाएगा। अच्छा, कार में पानी डाल के चलाओगे या पेट्रोल? सर पेट्रोल। तो कार हम ज्यादा खरीद रहे हैं तो किसका डिमांड और बढ़ेगा? सर पेट्रोल का
डिमांड और बढ़ जाएगा। तो साथ ही साथ इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, पेट्रोल पे भी पड़ेगा। तो यहाँ पर वही चीज कहता है कि अगर एक गुड्स के डिमांड में अफेक्ट द डिमांड ऑफ द गुड्स ऑफ वाई, एक गुड्स के प्राइस में अफेक्ट दूसरे गुड्स के डिमांड में करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉस डिमांड कहते हैं, जो कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट गुड्स होता है। समझ में आ गई बातें? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सामान्यतः वस्तुओं के लिए मांग का नियम वस्तु की कीमत एवं वस्तु की मांग के बीच व्यक्त करता है। क्या है सर, इसको हम लोग पढ़ते हैं। आइए ऑप्शन देखते हैं। तो यहां कहता है फॉर नॉर्मल गुड्स लॉ ऑफ डिमांड स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ द गुड्स। इस नॉर्मल गुड्स में प्राइस और क्वांटिटीज का क्या रिलेशन होता है, तो सर विपरीत रिलेशन होता है, अपोजिट रिएक्शन होता है। मैंने बताया ना अभी कि जैसे ही प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगा, प्राइस घटेगा डिमांड बढ़ेगा, ये लॉ ऑफ डिमांड है। तो इसका आंसर है सी, विपरीत संबंध। इंक्रीज ये गलत लिख दिया है, इंक्रीज नहीं होगा, अपोजिट रिएक्शन होता है। ठीक है, पॉजिटिव ये अपोजिट रिएक्शन होता है, विपरीत संबंध को दर्शाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मांग में कमी के निम्नलिखित में से कौन से कारण है। मांग में कमी, डिमांड क्यों होता है, किस कारण से, सर फॉल इन इनकम। अगर हमारा इनकम कम हो जाए तो हम कम खरीदेंगे, हाँ या ना, हाँ सर। क्रेताओं की संख्या में कमी, अगर बायर्स कम हो जाए तो कम खरीदेंगे, हाँ सर। फॉल इन द टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, हाँ सर, टेस्ट कम हो जाए। तो ये सारे कारक हैं, हम लोग ने पहले ही पढ़ रखा है। तो ऑल ऑफ दीज द एबव, ये सारे ऑल ऑफ दीज एबव हम लोग के सारे जो हैं वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मांग कम होता है, हाँ सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका आंसर है ऑल ऑफ दी एबव, डी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आ भी चुका है जैकबोर्ड पे, देख पा रहे होंगे आप लोग। कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग, अगर विच राइज इन द कॉफी प्राइस, कॉफी महंगी हो जाए तो कॉफी तो हम लोग छोड़ देंगे, फिर क्या पीने लगेंगे, चाय पीने लगेंगे। तो फिर कॉफी महंगी हो गई, कॉफी का प्राइस बढ़ गया तो कॉफी का डिमांड कम हो जाएगा, उसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा सर, चाय पे पड़ेगा। और हम लोग चाय, कॉफी को छोड़कर कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, चाय। तो चाय का डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चाय का डिमांड क्या हो जाएगा सर, बढ़ जाएगा, राइज हो जाएगा। ठीक, अगर कॉफी महंगी हो जाए हम लोग शिफ्ट कर जाएंगे चाय में और चाय का डिमांड बढ़ जाएगा। अब देखिए ये दोनों जो गुड्स हैं ये कौन से गुड्स हैं सर, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं या सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। तो याद रखोगे सब्स्टिट्यूट, एक के जगह दूसरे को यूज करना सब्स्टिट्यूट, और साथ साथ यूज करना कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहलाता है। एक के जगह दूसरे को यूज करना सब्स्टिट्यूट, और साथ साथ चलने वाले जो होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहलाते हैं, जैसे कार एंड पेट्रोल। ठीक, आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांग में संकुचन तब होता है, मांग में संकुचन तब होता है, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। तो सर इसको पढ़ने, कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, एक्सटेंशन क्या होता है, इंक्रीज क्या होता है, डिक्रीज क्या होता है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्शन, एक्सटेंशन, इंक्रीज, डिक्रीज। आइए हम लोग पढ़ते हैं एक्सटेंशन इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। मांग में विस्तार, मांग में संकुचन। तो सबसे पहले सर एक्सटेंशन इन डिमांड, मांग में विस्तार क्या होता है। मांग में विस्तार मतलब मांग का बढ़ना, और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड मतलब मांग में संकुचन, मतलब मांग का घटना, डिमांड का घटना। अब मेरी बात याद रखोगे, जब भी डिमांड प्राइस के कारण बढ़े और प्राइस के कारण घटे तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्सटेंशन इन डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। फॉर एग्जांपल, अगर स्पेन की कीमत कम हो जाए, अगर स्पेन की कीमत कम हो जाए तो इसका डिमांड क्या हो जाएगा सर, बढ़ जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सटेंशन इन डिमांड। किसके कारण हुआ सर, प्राइस, कीमत के कारण। और कभी भी ये पेन महंगी हो जाए तो इसका डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। डिमांड का कम हो जाना कॉन्ट्रैक्शन, डिमांड का बढ़ जाना एक्सटेंशन। किसके कारण, प्राइस के कारण। इसके अपोजिट आता है इंक्रीज इन डिमांड। क्या सर, इंक्रीज इन डिमांड।
सर इंक्रीज मतलब भी तो बढ़ना होता है, और डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, सर डिक्रीज का मतलब भी तो घटना होता है। हाँ, ये याद रखोगे, इंक्रीज का मतलब भी बढ़ना और डिक्रीज का मतलब भी घटना होता है। लेकिन एक्सटेंशन इन डिमांड प्राइस के कारण होता है और इंक्रीज इन डिमांड बाकी सारे फैक्टर्स के कारण होता है। हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है कि डिमांड जो है सिर्फ प्राइस के कारण घटता बढ़ता नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे रिलेटेड गुड्स हो गया। अच्छा, वो मोदी जी का पेट्रोल वाला एग्जाम्पल याद ही होगा आपको, फ्यूचर प्राइस, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ठीक है ना, रिलेटेड गुड्स। तो बहुत सारे और भी फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से इंक्रीज होता है डिमांड। इसके अलावा किसी भी फैक्टर्स की वजह से अगर हमारा डिमांड बढ़ता है तो उसको क्या कहेंगे, मांग में वृद्धि। और प्राइस के अलावा किसी भी फैक्टर्स की वजह से अगर हमारा डिमांड घटता है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिक्रीज इन डिमांड, मांग में कमी। समझ में आ गया? तो याद रखोगे, एक्सटेंशन इन डिमांड, डिमांड का बढ़ना किसके कारण सर, प्राइस के कारण, उसकी कीमत के कारण। प्राइस के कारण मांग का घटना और बढ़ना हमारा एक्सटेंशन इन डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कहलाता है। और प्राइस के अलावा किसी अदर फैक्टर्स की वजह से, कोई भी अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड बढ़ता और घटता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। जैसे मेरा इनकम बढ़ गया तो मैं ज़्यादा डिमांड करूंगा या नहीं करूंगा? हाँ सर, मैं ज़्यादा डिमांड करूंगा। अगर मेरा इनकम कम हो गया तो मैं कम डिमांड करूंगा। हाँ सर, तो ये अदर फैक्टर है। गुड्स महंगा और सस्ता नहीं हुआ, मेरा इनकम बढ़ गया और मेरा इनकम कम हो गया, ये दूसरे फैक्टर्स हैं। तो बाकी फैक्टर्स की वजह, मेरा टेस्ट चेंज हो गया, ये बाकी फैक्टर्स है, उसकी वजह से अगर इंक्रीज और डिक्रीज होगा तो उसको इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड, मतलब मांग में वृद्धि और मांग में कमी कहेंगे। समझ में आ गई बातें? चलिए, हमने पढ़ लिया कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, एक्सटेंशन इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड। तो अब यहां कहता है कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, तो कॉन्ट्रैक्शन मतलब घटना, किसके कारण घटना, प्राइस के कारण। तो प्राइस के कारण डिमांड का घटना हमारा क्या कहलाता है, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक, प्राइस राइज एंड डिमांड फॉल, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, कॉन्ट्रैक्शन मतलब घटना, अभी हमने पढ़ा। चलिए, राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके परिवर्तन से मांग में परिवर्तन नहीं होता? सर किसके परिवर्तन होने से मांग में परिवर्तन नहीं होता? तो कहता है चेंज इन प्राइस, प्राइस बढ़ने या घटने से मांग में परिवर्तन होता है सर। चेंज इन इनकम होने से होता है सर। चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस से होता है सर। तो इसका आंसर क्या है, डी। ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं है इसमें जिससे मांग में परिवर्तन नहीं होता, मांग चेंज नहीं होता, डिमांड चेंज नहीं होता, सारे फैक्टर से जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। ठीक, आगे बढ़ा जाए। अब यहां पर बताया गया मूल्य में वृद्धि से गिफिन वस्तुओं की मांग, याद रखोगे गिफिन गुड्स। गिफिन गुड्स क्या है, गिफिन एक अर्थशास्त्री थे। गिफिन ने ऐसी वस्तुओं को निकाला जिस पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। अब लॉ ऑफ डिमांड क्या था, जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, जब प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। लेकिन बहुत सारी ऐसी वस्तुएं थी जिस पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। तो ज्यादातर गिफिन गुड्स ने बताया है दो तरह के गुड्स जिस पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो इसका आंसर होना चाहिए ए, इंक्रीज। किसी सामान्य वस्तुओं के मांग वक्र की ढाल होती है, द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व ऑफ अ नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स में क्या होगा सर, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जीरो होगा, अनडिफाइंड होगा। तो सर नॉर्मल गुड्स में क्या होता है, स्लोप डाउन, डिमांड कर्व नेगेटिव होता है। ठीक है, घटता चला जाता है। ठीक है, किसी सामान्य वस्तु के मांग में वक्र की ढाल क्या होती है, स्लोप डाउन होती है। ठीक, नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आय के बढ़ने पर उपभोक्ता किन वस्तुओं की मांग घटा देता है? अगर हमारा आय बढ़ गया तो हम कौन से गुड्स को मांग को घटा देंगे, कौन सा गुड्स छोड़ देंगे? तो सर इंफीरियर गुड्स। राइट एन इंक्रीज इन द इनकम, अगर हमारा इनकम इंक्रीज कर गया तो डिक्रीज द कंजम्पशन ऑफ द विच गुड्स, सर इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स को हम लोग छोड़ देते हैं, घटिया वस्तुएं ना, निम्न कोटि वस्तुएं। अगर हमारा इनकम बढ़ गया तो हम घटिया सामान थोड़े खाएंगे, हम तो अच्छे गुड्स को यूज करेंगे, इसलिए इसका आंसर होगा इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर मतलब निम्न कोटि, जैसे मोटा चावल या फिर कुछ और भी जो घटिया है, जो कम दाम में मिलता है।
तो ये था हमारा चैप्टर डिमांड। हमने डिमांड से रिलेटेड मेन टॉपिक्स पढ़ लिए। अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।